हेलो व्यूअर्स। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग लीड जनरेशन कैंपेन्स में इन्वॉल्व है या जो लोग लीड जनरेशन बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। चाहे वो रियल स्टेट का हो सकता है, चाहे वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का हो सकता है, चाहे वो कोचिंग क्लासेस का हो सकता है। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लीड्स। और कौन सी लीड्स? क्वालिफाइड लीड्स, जंक लीड्स नहीं, क्वालिफाइड लीड्स। ओके। एंड ये दिक्कत आप लोग हमेशा फेस करते होंगे कि अगर आपने कोई कैंपेन चलाया तो उस कैंपेन के थ्रू फॉर एग्जांपल आपको 1500 लीड्स आई, तो 1500 लीड में से कुछ ना कुछ तो जंक लीड्स निकलती ही है। कुछ ना कुछ तो जंक लीड्स निकलती ही है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसमें इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज होती है जो कि आपको समझना पड़ता है मेटा के अंदर, और वो क्या है? एडवांस्ड मैचिंग। एडवांस मैचिंग। अभी एडवांस मैचिंग होता क्या है, समझिए। एडवांस मैचिंग होता क्या है? ओके। तो देखिए, आप लोगों ने ऐड चलाया, मेटा के ऊपर ऐड चला, इंस्टा पे आपका ऐड देखा होगा किसने? यूजर ने आपका इंस्टा पे ऐड देखा होगा। उसने ऐड को देखा, क्लिक किया और आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर गया। ऑल राइट। अब वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे आपने कोई ना कोई फॉर्म बनाया होगा। उस फॉर्म में आपने डिटेल मांगा होगा। तो उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांग सकते हैं आप? उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब आप मांगते हो। ओके, ये सब आप मांगते हो। अब हमें मेटा को बताना पड़ता है। ऑल राइट। मैनुअली, ऑटोमेटिक भी हो जाता है ये चीज, बट आप अगर मैनुअली बता दो और बेटर। क्या? कि जिस यूजर ने आपका एड देखा वही यूजर ने आपका फॉर्म फिल किया, और कल को अगर वही यूजर कन्वर्ट हुआ, अगर वो यूजर कन्वर्ट हुआ, तो वो भी आप मेटा को प्रॉपरली बताना चाहते हो। क्यों बताना चाहते हो? वो इसलिए बताना चाहते हो कि मेटा को हम एक तरीके से सिग्नल कर रहे हैं कि मुझे इसी टाइप के लोग चाहिए, जो लोग क्वालिफाइड है, जो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। मुझे जंक लीड नहीं चाहिए, मुझे क्वालिफाइड लीड चाहिए, जो इन फ्यूचर क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये डेटा हमें मेटा को सेंड करना होता है इन हैश फॉर्म। अब होता क्या है, समझिए होता क्या है। जब भी यूजर का डिटेल आप भेजते हो मेटा को, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेटअप की जरूरत पड़ती है। अब क्या सेटअप की जरूरत पड़ती है? पहली बात तो आपके पास वेबसाइट हो। ओके, वेबसाइट या लैंडिंग पेज हो। आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर पिक्सल कनेक्टेड हो। अब पिक्सल कनेक्ट कैसे करते हैं? अगर आपको वो समझना है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। है ना, आई बटन पे मैं वो लगा दूंगा कि प्रीवियस वीडियो आपको जरूर देखना है कि पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं और पिक्सल होता क्या है। ओके। जैसे ही पिक्सल आप सेटअप करोगे, आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, पिक्सल वो ट्रैक करता रहेगा। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आप लोगों को एक प्रैक्टिकली बताता हूं कि ये सब चीजें करते कैसे हैं। समझिए, पिक्सल सेटअप करना नहीं बताऊंगा, पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा हुआ है। मैं ये एडवांस मैचिंग कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, इसको मैं आपको प्रॉपरली बताता हूं। ओके। तो ये मेरे पास एक डमी वेबसाइट है। ओके, ये मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, अगर मैं बताऊं, ये एक डमी वेबसाइट है ना? तो अब कोई यूजर आएगा, मेटा एड्स के ऊपर ऐड देखेगा, मैं मतलब मेटा के ऊपर ऐड देखेगा आपका, क्लिक करेगा और ये फॉर्म फिल करेगा। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड और कुछ ना कुछ मैसेज, ऑप्शनल मैसेज। अब ये फील्ड वो, ये जितनी भी फील्ड्स है, फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, ईमेल की, फोन नंबर की, सिटी की, वो फिल करेगा। अब यही डेटा मुझे मेटा को वापस भेजना है। तो कैसे भेजेंगे हम? ये डेटा कैसे भेजेंगे? समझिए, कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एक मैंने फॉर्म बना के रखा हुआ मेरी वेबसाइट के अंदर। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इस फील्ड पे क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, और वापस एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ना कुछ चीजें दिख रही है। क्या चीजें दिख रही है? कि देखिए, ये जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट। अगर मैं इस पे लास्ट नेम पे क्लिक करूंगा, ये लास्ट नेम वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहां पे देखोगे तो नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, किसमें? फर्स्ट नेम के लिए, है ना? अगर मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करूं,
तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इक्वल टू योर ईमेल। अगर मैं सिटी के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम इक्वल टू सिटी। अब ये सब है क्या? ये सब हर एक फील्ड का एट्रीब्यूट है। ओके, हर एक फील्ड का एट्रीब्यूट है। अब आपको करना क्या होता है, यही सब एट्रीब्यूट एज अ वेरिएबल बना के आपको जीटीएम के अंदर डालना पड़ता है। अभी जीटीएम होता क्या है, गूगल टैग मैनेजर होता क्या है, अगर आपको ये समझना है इन डिटेल तो आप लोग मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए जीटीएम, तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। एंड लास्ट वीडियो में मैंने जीटीएम के थ्रू ही पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताया था। ओके, तो आपको करना क्या है, आप समझिए। आपको एट्रीब्यूट निकालना है, आप क्लास भी निकाल सकते हो, आप आईडी भी निकाल सकते हो, बट इस इन फील्ड में आईडी नहीं दे के रखी हुई है, बट मैंने क्या दे के रखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट दे के रखा हुआ है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं पोस्टल कोड में तो देखिए ये वाला। तो अब आपको करना क्या है, समझिए, अब आपको करना क्या है, आप लोगों को अपने गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट के अंदर आना है। ओके, वेरिएबल में जाना है, आपको वेरिएबल में जाना है। ये मैं उस फॉर्म को बता रहा हूं जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग तरीका होता है, समझिए, है ना। तो अभी मैं, ये अंदर का तरीका अलग नहीं होता है, बट किसी किसी फॉर्म के अंदर आईडी लगी होती है, क्लास लगी होती है, एट्रीब्यूट लगा होता है। अभी मैं इस मेरे फॉर्म के अंदर हर एक फील्ड के अंदर एट्रीब्यूट डाला हुआ है, तो मैं वो तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। ठीक है, तो वेरिएबल में जाऊंगा, वेरिएबल में जाके यूजर डिफाइंड वेरिएबल में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, पेंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, और मुझे यहाँ पर एक चीज मिलेगी, डॉम एलिमेंट। ओके, डॉम एलिमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर चूज कर लूंगा। एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक एक फील्ड का एट्रीब्यूट डालना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम का डालता हूँ। तो फर्स्ट नेम पे गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरे को कॉपी कर लूंगा, वापस यहाँ पर जाऊंगा, एंड यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे टाइप कर दूंगा वैल्यू, एंड यहाँ पे लिख दूंगा डॉम फर्स्ट नेम, एंड सेव कर दूंगा। ओके, ये सेव हुआ। अब सेकंड किसका है, लास्ट नेम वाला फील्ड है। तो अगेन इसको कॉपी करूंगा मैं, कॉपी किया, यहां पर गया, सेम यूजर डिफाइंड वेरिएबल में न्यू पे क्लिक करूंगा, पेंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, सीएसएस सेलेक्टर में जाऊंगा, अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा डॉम लास्ट नेम, सेव। अब अगेन कॉन्टैक्ट में जाऊंगा, ईमेल वाला फील्ड है, यहाँ पे जाऊंगा ईमेल वाले फील्ड के अंदर, इसको कॉपी करूंगा, देन अगेन यहाँ पे जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, पेंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम एलिमेंट के अंदर जाऊंगा, सीएसएस सेलेक्टर चूज कर लूंगा, एंड वैल्यू टाइप किया, डॉम ईमेल, सेव। देन अब फोन नंबर वाला है, फोन नंबर वाला फील्ड पे इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, नेम इक्वल टू टेल, कॉपी किया मैंने, इधर गया, न्यू पे क्लिक करूंगा, पेंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम एलिमेंट के अंदर जाऊंगा, सीएसएस सेलेक्टर के अंदर जाऊंगा, डॉम फोन ऐसे लिख देता हूँ। ऑल राइट, देन अगेन इसके बाद कौन सा है, कंट्री। कंट्री वाले में गया, सिटी वाला भूल गया शायद, सिटी वाला कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, पेंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम एलिमेंट में जाऊंगा, सीएसएस सेलेक्टर में जाऊंगा,
डॉम सिटी सेव। देन कंट्री, कंट्री फील्ड में नेम इक्वल टू कंट्री, कॉपी, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, सेम चीज कर रहा हूं मैं, है ना, रिपीटेड। डॉम एलिमेंट, सीएसएस सेलेक्टर, सेव। पोस्टल कोड, कॉपी, न्यू पेंसिल, डॉम एलिमेंट, सीएसएस सेलेक्टर, ये किया। यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दूंगा, डॉम पोस्टल कोड, ये मैंने किया। अब मैं सेव कर दूंगा। एंड अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं टैग्स में आऊंगा। मैंने पहले ही टैग बना के रखा हुआ है बीएसएफबी लीड का। अब ये कैसे बनाया हुआ है, आप लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक लगा दूंगा। यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, इनेबल एडवांस मैचिंग पे जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन डेटा पैरामीटर्स। मैं कस्टमर की एक एक इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा हूँ जो भी उसने फील्ड के अंदर भरा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे गया, सिटी, कंट्री, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन। मैंने रीजन बनाया कि नहीं बनाया, रीजन आई गेस नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तो ओके, रीजन नहीं बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो रीजन नहीं लेता हूं मैं। जिप कोड, ये मैंने बनाया। ओके, अब यहाँ पे प्लस की बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम सिटी ले लिया। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम कंट्री ले लूंगा। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम ईमेल ले लूंगा। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम फोन फर्स्ट नेम ले लूंगा। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, डॉम लास्ट नेम ले लूंगा। यहाँ पे डॉम फोन एंड डॉम पोस्टल कोड, ये मैंने ले लिया। मेरा ट्रिगरिंग ये रहेगा। अगेन, आपको ये थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। ओके, एंड मैं इसको सेव कर दूंगा। एंड ये जितना भी सेटअप, ये ब्राउजर साइड सेटअप है, सर्वर साइड सेटअप नहीं। अब ये ब्राउजर साइड सेटअप क्या होता है अगेन, एंड सर्वर साइड सेटअप क्या होता है, इसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। एंड टैग्स में मैं गया, प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। अब मैं डिबग करूंगा कि प्रॉपरली ये सेटअप हुआ कि नहीं हुआ। कनेक्ट पे क्लिक करूंगा मैं। अब मैं फॉर्म फिल करके देखूंगा। ओके, यहां पर मैं फॉर्म फिल कर देता हूं। ओके, सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। ये मैं गया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहां से भी डिटेल आ गई है। ओके, मेरा बीएसएफबी लीड भी फायर हो गया है। यहां पे अगर मैं जाऊं, एडवांस मैचिंग ट्रू दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, देन अगर मैं वेरिएबल में जाऊंगा, तो डॉम फर्स्ट नेम रजत, सिटी, कंट्री, ये जितने भी डिटेल डाला था सबके सब आ गए यहाँ पर, देखिए सबके सब आ गए। जितने भी डिटेल मैंने फॉर्म के अंदर डाला था सबके सब यहाँ पर आ गए। एंड अगर मैं डेटा लेयर में भी जाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है। अभी डेटा लेयर अगेन होता क्या है, अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट आप लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए, स्पेशली जो परफॉर्मेंस मार्केटर्स है एंड अगर जो बिजनेस ओनर्स है, उनको अगर ये समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आप लोगों के लिए ये सब सेटअप इजीली कर दूंगा। ओके, एंड ये देखिए, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ गया, ये वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा डेटा आ गया। एंड मैंने क्या किया, इस टैग के साथ, इस बीएसएफबी लीड टैग के साथ, यूजर ने यूजर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने कैप्चर कर ली। मतलब अब जब भी यूजर मेटा एड्स के ऊपर एड देखकर आएगा और फॉर्म फिल करेगा, तो ये जितना भी डेटा है हैश फॉर्म में ऑटोमेटिकली मेटा को चला जाएगा। ओके, जिससे कि वो प्रॉपरली मैप कर पाए एंड मेटा और ऑप्टिमाइज हो पाए, जिससे कि आपके लिए क्वालिफाइड लीड लेकर आ पाए। अगेन, ये एक वेब इवेंट है,
ऑफलाइन इवेंट भी होता है जिसका डेटा आपको भेजना पड़ता है। अगेन इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक एक चीज मैंने भेज दी है। डेटा लेयर पुश भी हो गया है, डेटा लेयर के अंदर पूरा प्रॉपर डेटा दिखने भी लगा है। ओके। एंड इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। प्रॉपरली सबमिट एंड पब्लिश। ओके। तो इस तरीके से एडवांस मैचिंग वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं और मेटा को हम डेटा सेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन, ये जितने भी डिटेल गया है ना, ये सब स्ट्रिंग फॉर्म में गया है। मेटा को हमेशा जो भी यूजर का फोन नंबर है एंड उसका जो पोस्टल कोड है हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में देना पड़ता है। ओके, तो ये प्रॉपरली स्ट्रिंग फॉर्म में गया। अब स्ट्रिंग फॉर्म अगेन क्या होता है, कुछ नंबर फॉर्म होता है, कुछ स्ट्रिंग फॉर्म होता है। कई बार हमें कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट लगा के कुछ ना कुछ मॉडिफाई भी करना पड़ता है। अगेन ये सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है। आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दैट एंड अपलोड ऑन इट। ओके, ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग समझ जाएंगे कि सब है क्या, ये सब चीजें है क्या। बट अगेन, जो लोगों को थोड़ा बहुत जीटीएम पता होगा, जो लोगों को थोड़ा बहुत ये सब ट्रैकिंग व्रैकिंग पता होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होगा एंड बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ओके। सो यस, ये इसको बोलते हैं एडवांस मैचिंग। ओके। थैंक यू।